तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आप लोगों का 30% सिलेबस कट हुआ है और जो चैप्टर बचा हुआ है उसी चैप्टर के मैं पूरा का पूरा एक ही वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न ला दिया हूं जो कि 25 है। और ये 25 अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि साइंस विज्ञान का बहुविकल्पीय का एक भी क्वेश्चंस आप गलत करके नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके सही रहेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड यहाँ पहुँच पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हमारे पास डेली आती है। एक दिन में 3 वीडियो डेली अपलोड होती है। ठीक है, और उसको देखिए और अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कि यह है कि आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि आघातवर्धनीयता, ठीक है, प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? सल्फर को, आयोडीन की, फास्फोरस की, तांबा। बताइए आघातवर्धनीयता प्रदर्शित क्या करता है इन चारों ऑप्शनों में से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट आपको भी जवाब देना है। ठीक है, साथ ही साथ भले ही गलत दीजिए लेकिन आप कमेंट में इसका जवाब देना ही देना है आप लोगों को। तो आघातवर्धनीयता प्रदर्शित करता है क्या? तो तांबा। क्या करता है? तांबा प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और आप भी, हम आशा करता हूँ कि आप भी ऑप्शन डी ही दिए रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वह कौन सा सिरा है? कह रहा है कि वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। कह रहा है कि वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। पल्मोनरी सिरा की, ग्रीवा की, पार्टर सिरा की, पश्चमहा सिरा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि वह कौन सा सिरा है जिसमें सुधीर जो शुद्ध रुधिर होता है, प्योर रुधिर, वो प्रवाहित होता है। ठीक है, बताना है पल्मोनरी में, ग्रीवा में, पोर्टल सिरा में कि पश्चमहा सिरा में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्मोनरी में। ठीक है, पल्मोनरी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप भी ऑप्शन ए ही दिए रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीटर का तार बना होता है। बताइए जो हीटर का तार है वो बना होता है, किससे मिलकर बना होता है हीटर का तार? तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का कि लोहे का? बताइए हीटर का तार किससे मिलकर बना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। तो किससे? नाइक्रोम। किससे? नाइक्रोम से। नाइक्रोम से मिलकर हीटर का तार बना होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 है, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन, मुकुलन पाया जाता है। चलिए बताइए मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में कि लिस्मानिया में कि इन सभी में? बताइए मुकुलन पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताइए। तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। किसमें? हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत नहीं हुआ होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चनों को नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, दिख रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। कह रहा है कि जब प्रकाश जो है वो नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कह रहा है कि जब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकतम अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टलीय लेंस पर कि स्वच्छ मंडल कार्निया पर कि परितारिका पर कि पुतली पर? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन होता है। तो अधिकांश अपवर्तन होता है स्वच्छ मंडल, मतलब कि कार्निया पर। किस पे? कार्निया पर होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो 5 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए है कि लोहे के फ्राइंग पैन को, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त होता है? कह रहा है कि जो लोहे के फ्राइंग पैन होता है उनको जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा विधि उपयुक्त है? बताइए ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर कि जिंक की परत चढ़ाकर कि इन सभी के द्वारा? बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बता देना चाहूँगा इसका आंसर कि लोहे के जो फ्राइंग पैन होता है अगर उनसे जंग बचाना है तो आप ग्रीस लगाकर भी बचा सकते हैं, पेंट लगाकर भी बचा सकते हैं और जिंक की परत चढ़ाकर भी बचा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां।
कि पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है। कह रहा है कि जो पल्मोनरी शिरा होती है वो खुलती है, कहाँ खुलती है, चाहे उसको रुधिर कहाँ लाती है, दाएं अलिंद कि बाएं अलिंद कि बाएं नीले में कि दाएं नीले में, बताना है आप लोगों को कि पल्मोनरी शिरा जो होती है वो खुलती है या उसको रुधिर लाता है, कहाँ, इन चार ऑप्शन में से कहाँ लाता है, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिए, आपके जवाब का इंतजार हमें है। चलिए मैं बता देता हूँ, तो ऑप्शन बी कहाँ, बाएं अलिंद में। पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलती है, बाएं अलिंद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, डायनमो उत्पन्न करता है, जो डायनमो होता है वो उत्पन्न करता है आवेश को, कि विद्युत वाहक बल को, कि विद्युत क्षेत्र को, कि चुंबकीय क्षेत्र को, बताइए। डायनमो, डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो किसको उत्पन्न करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। तो डायनमो उत्पन्न करता है किसको, तो विद्युत वाहक बल को, किसको, विद्युत वाहक बल को डायनमो क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये प्रश्न नंबर क्या है, 8वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 9 है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूरेनियम है। कह रहा है कि यूरेनियम है क्षार धातु कि अधातु कि अस्थायी तत्व कि अंतः संक्रमण धातु, बताइए। यूरेनियम जो है, यूरेनियम क्या है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यूरेनियम जो है वो एक अंतः संक्रमण धातु है, क्या है, अंतः संक्रमण धातु है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि किलोवाट, किलोवाट घंटा जो है ना मात्रक है। कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, बताइए। विद्युत शक्ति का, कि विद्युत धारा का, कि विद्युत ऊर्जा का, कि विद्युत आवेश का, बताइए। किलोवाट घंटा मात्रक होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबको मालूम है कि किलोवाट घंटा मात्रक जो है वो किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, किसका, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो ये प्रश्न नंबर क्या है, 10। आई होप प्रश्न नंबर 10वां आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस स्लिप में आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय क्या है, स्रोत है, अनवकरणीय स्रोत है। लकड़ी, सूर्य, जीवाश्म ईंधन कि पवन, बताइए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत जो होता है ना वो जीवाश्म ईंधन होता है, क्या, जीवाश्म ईंधन होता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। चलिए प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बेमीन संपुट भाग है। कह रहा है कि जो बेमीन होता है वो संपुट भाग है, आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का प्रश्न है कि बेमीन संपुट भाग है, पीत वाहिनी का, अग्नाशय वाहिनी का, कि प्रोस्टेट ग्रंथि का, कि वृक्क नलिका का। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से अगर आंसर आपको मालूम है तो बताइए, अन्यथा मैं इसका आंसर बताता हूँ कि जो बेमीन संपुट भाग होता है ना वो वृक्क नालिका का होता है, इसको याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिए, किसका होता है, वृक्क नालिका का होता है। बेमीन संपुट भाग किसका, वृक्क नालिका का होता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को प्रश्न नंबर 12। चलिए प्रश्न नंबर 13 बढ़िए। प्रश्न नंबर 13 है कि तांबे का अयस्क है। कह रहा है कि तांबे का जो अयस्क होता है वो होता है बॉक्साइट, मेलेकाइट, कार्नेलाइट कि सिडेराइट, बताइए। तांबे का अयस्क है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तांबे का अयस्क है आपका मेलेकाइट, क्या है, मेलेकाइट है, तांबे का अयस्क मेलेकाइट है। ये प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़िए। देखिए प्रश्न नंबर 14 यहाँ पे, एक पुष्प के स्त्री केसर में मध्य भाग को कहते हैं। कह रहा है कि एक पुष्प के अगर स्त्री केसर में जो मध्य भाग होता है ना उसको क्या कहते हैं, कोई भी एक पुष्प है उसका स्त्री केसर जो होता है उसके मध्य भाग को हम कहते हैं वार्तिकाग्र, कि वर्तिका, कि अंडाशय, कि अंड बीजांड कहते हैं, बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, किसी भी पुष्प के स्त्री केसर में जो मध्य भाग होता है उसको वर्तिका कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का क्या है, उदाहरण नहीं है, बताइए। लकड़ी, कि गोबर गैस, कि नाभिकीय ऊर्जा, कि कोयला, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह।
तो कौन, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन सी जो है वो जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। 15 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32। अब बताइए वक्रता त्रिज्या अगर 32 है तो फोकस दूरी यह बराबर आर बाई क्या होता है, 2 होता है। तो क्या हो जाएगा 32/2, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप प्रश्न नंबर 16 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 16 क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि इस स्लिप में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 17 है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में छोटा बनेगा। कह रहा है कि बताइए कि वो कौन सा दर्पण है जिस दर्पण के सामने अगर मैं किसी वस्तु को रखूं तो रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनना चाहिए, उल्टा बनना चाहिए और आकार में क्या बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। बताइए उत्तल कि अवतल कि समतल, किन में से कोई नहीं बताना है आपको। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर किसी कीमत में मुझे चाहिए। तो वो कौन सा लेंस होता है, तो कौन सा दर्पण पूछा ना, कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण होता है। क्या, अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में क्या बनेगा, उससे छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 17 का जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ चलते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 18 कि फ्लोएम द्वारा, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। कह रहा है जो फ्लोएम होता है उनके द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, सुक्रोज के रूप में होता है कि प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में कि वसा के रूप में होता है। बताइए फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, सबको मालूम है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किसके, सुक्रोज के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 18 क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है। कह रहा है कि क्षार के साथ किसका, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला नारंगी कि भूरा लाल कि अपरिवर्तित रहता है, इसको बताना आपको। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है कैसा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा कि क्षार के साथ हल्दी का रंग जो होता है वो भूरा लाल होता है। क्या होता है, भूरा लाल। इसलिए 19 का क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको 19 का सी क्लियर हो गया होगा। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 20वां है कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी का प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है परागकण, अंडोत्सर्ग, निषेचन, किन में से कोई नहीं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है, तब परागकण कहलाता है। क्या, परागकण। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। 20वां का क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां के बाद 21वां क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से पढ़िएगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा प्रतीत होता है। कह रहा ना कि कोई दर्पण है, उस दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर क्यों ना खड़े हो, आपका जो प्रतिबिंब वो सदैव सीधा प्रतीत होगा। वो कौन सा दर्पण होगा, केवल समतल दर्पण की, केवल अवतल दर्पण की, केवल उत्तल दर्पण की, समतल तथा उत्तल दोनों होता है, बताना है आपको। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21। सोचिए वो कौन सा दर्पण होगा कि आप चाहे उसे कितनी दूरी पर खड़े होंगे ना, वो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाएगा। तो ऑप्शन डी, वो समतल दर्पण भी होता है और उत्तल दर्पण में भी आप चाहे जितनी ही दूरी पर खड़े रहेंगे आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और समतल दर्पण में भी यही चीज़ होता है। तो दोनों ऑप्शन में दिया है इसलिए हम दोनों मार देंगे। ठीक है, समतल तथा क्या, उत्तल। इसलिए 21 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो 21 क्लियर ना। अब आइए 22 पे। 22 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्लोराइड का अयस्क का उदाहरण है। कह रहा है कि जो क्लोराइड है वो क्लोराइड एक अयस्क है। वो अयस्क का उदाहरण, किस अयस्क का उदाहरण है, क्या, क्लोराइड। बॉक्साइड अयस्क का कि मेलेकाइट का कि सीडेराइट का कि हार्न सिल्वर का। तो आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि क्लोराइड अयस्क जो है उदाहरण है किसका।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हार्न सिल्वर का उदाहरण है, किसका? हार्न सिल्वर का उदाहरण है क्लोराइड अयस्क। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में क्या करता है? प्रवेश करती है। कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका जो होता है वो सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? बताइए, अध्यावरण द्वारा कि बीजांड द्वारा कि निभागी द्वारा कि अंड द्वारा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23। चलिए बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजांड द्वार। क्या? बीजांड द्वारा। तो क्लियर हो गया ना कि निषेचन के दौरान जो परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? बीजांड द्वारा। ठीक है, 23 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 आइए। 24 क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से, क्या देखिए ध्यान सुनिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना पड़ता है? कह रहा है कि कोई मनुष्य की आंखों में निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो अगर उसकी आंखों के दोष को दूर करना है तो वो किस लेंस का प्रयोग करेगा, चाहे किस दर्पण का प्रयोग करेगा? अवतल लेंस, अवतल दर्पण कि उत्तल लेंस कि उत्तल दर्पण? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबको मालूम है कि दृष्टि दोष में लेंस का प्रयोग किया जाता है, दर्पण का नहीं। ठीक है, तो किस लेंस का प्रयोग करेगा वह? तो किस लेंस का करेगा? दूर दृष्टि क्या है? निकट दृष्टि है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। अगर ये दूर दृष्टि दोष रहता तो क्या होगा? उत्तल लेंस का। तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का करते हैं। दोनों प्रश्न यही अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। तो 24 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। ग्रास नली द्वार पर, कह रहा है कि ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित रचना कहलाती है। जो ग्रास नली आपकी होती है, उस ग्रास नली पर जो लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित जो रचना होती है वो कहलाती है एपिफेड्रिक्स की घंटी टापन की एल्वियोलाई की श्लेष्म आवरण। ठीक है, बताइए चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान जो उपस्थित रचना है वो क्या कहलाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों घंटी टापन कहलाती है। क्या? घाटी टापन। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आप लोगों का 25 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस अच्छे से इसको रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए और वहाँ पे 2022 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सभी सब्जेक्ट का बना के वहाँ पे प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ और प्लेलिस्ट को खोल के सारे वीडियोज आप आराम से देख के और अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।